दोस्तों, आपने मम्मी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे मम्मी क्यों बोलते हैं और यह क्यों बनाई जाती थी और कहाँ पाई जाती है। आप विश्व के 7 आश्चर्यों में से मिस्र के बारे में तो जानते ही होंगे, जहाँ पर पिरामिड्स पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। मृत शरीर पर रासायनिक लेप लगाकर उसे सालों तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मम्मी कहा जाता है तथा यह प्रक्रिया ममीफिकेशन कहलाती है। देखिए, मम्मी की उत्पत्ति प्राचीन काल में मिस्र में हुई। मिस्र और बाकी देशों में लोग अपने प्रियजनों प्रिय जानवरों के मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर उन्हें सालों तक सुरक्षित रखते थे। मिस्र में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा मम्मी मौजूद है। इसके अलावा पूरे विश्व में मानव और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि क्यों तैयार की जाती थी मम्मी क्यों तैयार की जाती थी। तो देखिए, प्राचीन काल में प्राचीन मिस्र और विश्व के अन्य कई देश के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था और वे मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में वे इस शरीर को पा सकें। शायद इसी सोच की वजह से मृत शरीर को ममीफिकेशन की क्रिया स्टार्ट कर दी गई। प्राचीन काल से हुई यह प्रक्रिया आज भी जारी है। प्राचीन काल से हो रही यह प्रक्रिया आज भी जारी है। अब हम देखेंगे मम्मी का मीनिंग, यानी मम्मी का अर्थ क्या है। क्या आप जानते हैं कि मम्मी का मतलब क्या होता है? लोगों का मानना है कि मम्मी बनाने का कार्य मिस्र से शुरू हुआ, इसलिए यह प्राचीन मिस्र का ही शब्द है। लेकिन वास्तविकता में यह अरबी भाषा के मुमिया शब्द से बना है। अरबी भाषा में मुमिया का अर्थ मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई चीज से है। देखिए, कैसे तैयार की जाती थी मम्मी, आखिर कैसे बनाई जाती थी सालों तक संभाल कर रखी जाने वाली मम्मी। किस प्रकार लोगों का शरीर ज्यों का त्यों हजारों वर्षों तक रहता है। तो देखिए, प्राचीन काल में मम्मी बनाने में लगभग 70 डेज का समय लगता था और इसे बनाने के लिए धर्मगुरु पुरोहित के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को समाप्त किया जाता था। नमी समाप्त होने पर कई प्रकार के रसायनों तेलों से लेप लगाकर पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेटी जाती थी। पट्टियां लपेटने के बाद शरीर से मिलती जुलती लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे। इन ताबूतों को रंग कर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे सहित उसका रूप तैयार किया जाता था। तत्पश्चात धर्मगुरुओं के मतानुसार धार्मिक वाक्य आदि लिखे जाते थे। अब हम जानेंगे आधुनिक मम्मी के बारे में। हमने प्राचीन मम्मी के बारे में तो जान लिया और अब हम जानेंगे आधुनिक मम्मी के बारे में, किस प्रकार आधुनिक मम्मी तैयार की जाती है। देखिए, प्राचीन काल की तरह आज के आधुनिक युग में भी मम्मी तैयार की जाती है। मिस्र में आज भी अपने प्रियजन तथा जानवरों की मम्मी को तैयार की जाती है। वहीं साम्यवादी देशों में अपने महान नेताओं की मम्मी तैयार करवाने के लिए बहुत सारे लेप, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। आधुनिक रूस के निर्माता बेल्जियम क्रांति के जनक लेनिन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि आधुनिक रूस के निर्माता थे और उन्हीं लेनिन की मम्मी को रूस में तैयार करवाई गई थी और आज भी वहाँ के एक म्यूजियम में रखी गई है। वहीं हाल ही में साउथ कोरिया के शासक किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनवाई गई, जो कि आज भी रखी गई है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे है दोस्तों कि यदि मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूत खामेन का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी लगती है। मम्मी के पूरे कहानी में, मम्मी के पूरे स्टोरी में यदि हम लोग मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतेन खामेन का जिक्र न करें तो यह मम्मी की कहानी पूरी तरह से अधूरी है। माना जाता है कि 19 वर्ष की उम्र में ही तूतेन खामेन की मृत्यु हो गई। अभी तक दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों ने इस राजा का असली चेहरा देखा है। एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने इस मम्मी को ढूंढा था। एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने मम्मी तूत खामेन की मम्मी को ढूंढ निकाला और इसके साथ ही उन्हें मिला था वो खजाना जो कि किसी आम व्यक्ति के आंखों को चौधिया देने में काफ़ी था। एक एक्सरे लाइट की मदद से पता किया गया कि तूत खामेन की खोपड़ी में हड्डी का एक टुकड़ा धंसा हुआ था, जिससे संभवतः तूतेन खामेन की हत्या कर दी गई थी। अब हम लोग जानेंगे मिस्र की चर्चित रानी क्लियोपैट्रा के बारे में। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के बारे में न कहा जाता है कि उसने कोबरा से खुद को कटवा कर अपनी पैट्रा जान के दे दी। बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोबरा से खुद को कटवाकर अपनी जान दे दी
और कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत महिला थी। ऑक्टोवियन की सेना के बीच घिर जाने के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी और आज भी इनकी ममी मौजूद है। आज भी इनकी ममी मिस्र में बना कर रखी गई है। देखिए, मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है और उसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। भारत की ही तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत प्राचीन सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। यहाँ के लोग मूर्ति पूजन के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा तथा नील नदी इत्यादि की भी पूजा करते थे। मिस्र के खजाने और रहस्यों को लेकर कई मूवीज़ बनाई गई हैं, कई हॉलीवुड मूवीज़ बनाई गई हैं जिनमें मिस्र के खजानों के रहस्यों को दर्शाया गया है। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि मिस्र वासियों का संपर्क एलियंस से था, लेकिन इस रहस्य की अभी आज तक पुष्टि नहीं की गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए हमेशा कुछ नया वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए, रहस्यमयी तथा टेक्निकल वीडियोज़ से देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मिस्र के पिरामिड के रहस्य के बारे में तथा और भी रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे और मिस्र के बहुत सारे रहस्य तथा दुनिया में जितने सारे रहस्य हैं उन सारे रहस्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम मम्मी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिए और आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है तथा दुनिया में जितने सारे रहस्य हैं उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।